अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, बाबर नदीम हियर। अच्छा डियर एस्पिरेंट, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने पीपीसी के बारे में एक स्टडी प्लान बना लिया है कि हम इस स्टडी प्लान के मुताबिक जो है हम लोग चलेंगे और इसके मुताबिक जो है हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि इस स्टडी के प्लान के मुताबिक जो आपको सेक्शंस दिए गए हैं और डे आपने उन सेक्शंस को जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको उसमें से कोई चीज़ नहीं आती तो फिर आपने फोरम के ऊपर, व्हाट्सएप फोरम के ऊपर उसको क्यूरी की सूरत में लिखना है कि मुझे ये सेक्शन बता दिया जाए, मुझे इसकी ये समझ नहीं आ रही। तो फिर जो दूसरे मेंबर्स हैं या जो टीचर्स हैं या मैं हूँ, हम उस क्यूरी का रिप्लाई करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। एक चीज़ आप पे वाजे कर दूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हर सेक्शन आपको पढ़ाया जाए, हर सेक्शन के ऊपर आपको लेक्चर दिया जाए, तो इतना टाइम नहीं है, जितना सिलेबस है ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये सब आपने खुद करना है, आपको सिर्फ गाइडलाइन देनी है कि आपने स्टडी जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा आज जो स्टडी प्लान के मुताबिक आज यकम है, तो स्टडी प्लान के मुताबिक आपने डेफिनेशन जो है उसकी वो जर्नल एक्सप्लेनेशन जो है आई थिंक सेक्शन 2-3 से ऑनवर्ड सेक्शन 6 से 52A तक है, वो आपने उनको जो है वो करना है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़े से जो है ना वो टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बारे में टिप्स जो है वो ये है कि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि क्या पीपीसी में सिर्फ और सिर्फ यही डेफिनेशन हैं जो सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन जो है वो 52 तक जो है वो दी हुई हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मेरी बात सुने। एक तो ये सेक्शन 1 से लेके और ये सेक्शन 52 तक है ना डेफिनेशन। इसके अलावा आप अगर गौर करें तो हर सेक्शन में ही एक डेफिनेशन है। ठीक है, मसलन मैं आपको बताता हूँ, कत्ल की डेफिनेशन, हर्ट की डेफिनेशन, रॉबरी की डेफिनेशन, थेफ्ट की डेफिनेशन, चीटिंग की डेफिनेशन, फोर्जरी की डेफिनेशन, डेफेमेशन की डेफिनेशन। तो क्या है कि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अच्छा, वो डेफिनेशंस आपने आज नहीं करनी, आज तो आपने सेक्शन 1 से 52 तक करनी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं पीपीसी में कि जो कि आपने करनी है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि उन डेफिनेशंस का मकसद क्या है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेक्शन है 299, सेक्शन 299, ये देखें, इसमें देखें अर्श की डेफिनेशन, दमान की डेफिनेशन, दियत की डेफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा इकराहे नाकस की, माइनर की, ठीक है, किसास की, कत्ल की, ताजीर की। अभी मैं चल के आपको आगे बताऊंगा कि इन डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कंसेप्चुअली इनकी जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि पीपीसी में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अच्छा अब आप एक तो मैंने आपको ये बात जो है वो क्लियर कर दी कि पीपीसी में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अब ये है कि वो करनी कैसे है। ठीक है, वो कहता है, दूसरा टिप है, वो कहता है व्हाई डेफिनेशंस आर सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, आपको मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, आपको ये बात मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी डेफिनेशन का जो है वो, अगर किसी स्टैचू में कोई डेफिनेशन दी गई है तो उसका मकसद है, और वो मकसद ये है कि वो आगे किसी सेक्शन में जाके इस्तेमाल हो। तो जब आप उस सेक्शन को पढ़ें और डेफिनेशंस के अगर आपको हेडिंग याद है तो आपके लिए जो है वो कोई इशू नहीं होगा कि उस सेक्शन को पढ़ते हुए, मतलब गुड फेथ है तो आप वो गुड फेथ की जो डेफिनेशन है उसको आप जाके पढ़ लें, तो वो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। जब आप सेक्शन के साथ डेफिनेशन को मिला के पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से ज्यादा जो है वो क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये कंसेप्चुअल जो है डेफिनेशन जो है वो कंसेप्चुअली आपको क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो हमेशा बेरेक्ट को जब भी पढ़ते हैं उसको एक सेक्शन के साथ जो है वो उसको एक सेक्शन के साथ मिला के जो है वो उसको पढ़ते। मसलन
अगर आप फर्ज करें कत्ल वाला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कत्ल की डेफिनेशन देखी होगी, किसास की डेफिनेशन देखी होगी, ताजीर की डेफिनेशन देखी होगी, वली की डेफिनेशन देखी होगी, तो ऑब्वियसली वो सेक्शन पढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि हमेशा हमेशा जो है वो डेफिनेशन को उसके साथ मिला के पढ़ें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हाई कोर्ट के पेपर में आपको प्रोपोजिशन का जो है वो जवाब दे पाएंगे। तो ये आपको समझ आ गई कि डेफिनेशंस को हमेशा जो है वो सेक्शन के साथ जो है वो मिला के पढ़ना है। अब हम अगले टिप की तरफ चलते हैं, ठीक है। Why definitions are so important from examination point of view? ठीक है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो प्रोपोजिशन दे देता है तो ऑब्वियसली प्रोपोजिशन आप उसी सूरत में हल करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट उसी सूरत में क्लियर होगा जब आपको सेक्शन के साथ साथ जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर जो है वो अबूर होगा। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो डेफिनेशन में से नोट दे देता है। वो आपसे एक या दो डेफिनेशन कहता है, वो कहता है भी इनको अटेम्प्ट करो। अभी हम देखते हैं कि हमने उन डेफिनेशंस को जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है, हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक डेफिनेशन जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या होती है कि उसमें से नोट भी आ सकता है, और फिर ये है कि वो समटाइम आप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आप क्रॉस रेफरेंस के तौर पे वो डेफिनेशन जो है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। उससे एक जो है वो अच्छा इम्पैक्ट जो है वो एग्जामिनर के ऊपर जो है वो जाएगा कि इस बंदे ने थारोली स्टडी की है। अच्छा, अब अगला क्या है? अगला ये है कि हाउ टू क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेफिनेशन, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, और पांचवा भी साथ ही मिला लें, बेयर एक्ट, नोट्स और बेयर एक्ट। अब ये है कि एक डेफिनेशन को पढ़ना कैसे है, उसको याद कैसे करना है, ठीक है, उस पर अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, बेयर एक्ट प्लस नोट्स प्लस बेयर एक्ट। आपने क्या करना है, पहले एक डेफिनेशन जो है उसको आपने एक डेफिनेशन जो है उसको आपने पहले जो है वो आपने, अच्छा आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले उस डेफिनेशन को पढ़ लेना है, ठीक है। उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपने उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद क्या करना है, फिर आपने उसके इंग्रेडिएंट्स बनाने हैं जैसे आपको बताए गए हैं, उसके की पॉइंट्स एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं, और उसके बाद आपने बेयर एक्ट्स को फिर पढ़ लेना है। अच्छा, चूंकि टाइम की कमी है तो मैं आपकी इस तरह से इसमें असिस्टेंस कर सकता हूं कि आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपको मैंने अपने नोट्स दिए हैं, मैंने सारे के सारे जो हैं वो क्या किए हैं कि डेफिनेशन पूरी पीपीसी की वो एक जगह पे लिख दी है, और मैंने साथ में उसका जो है वो क्या किया है, उनके वो इंग्रेडिएंट्स भी बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको एक दफा पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए वो किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं होगा उसको की पॉइंट्स को वो याद करने का। और अगर कहीं इलस्ट्रेशन है तो वो भी मैंने दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप क्या करें, बेयर एक्ट को पढ़ें और फिर मेरे जो वो नोट्स हैं उसमें से इंग्रेडिएंट्स को देख लें, और फिर बेयर एक्ट को पढ़ लें, और फिर अपने नोट्स बना लें या बेयर एक्ट के ऊपर ही उसको हाईलाइट कर लें। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि आप बेयर एक्ट के ऊपर ही हाईलाइट करें, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो अपने की पॉइंट्स बनाते जाएं, अपने अलग से नोट्स बनाते जाएं, लेकिन बेयर एक्ट आपका प्राइमरी सोर्स होगा और वो आपके नोट्स जो हैं वो आपका सेकेंडरी सोर्स होगा। तो इस तरह से करके आप जल्दी जल्दी इसको क्या कर सकते हैं, वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू मेमोराइज अ डेफिनेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक डेफिनेशन को मेमोराइज कैसे करना है। मैं आपको एक सिंपल सा टिप बताता हूं। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, पहला नंबर यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मजीद जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको याद रखने की। लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि जी डेफिनेशंस को जरा अच्छी तरह से करना चाहिए, तो फिर उसका टिप ये है कि जो ही एक सेक्शन में वो डेफिनेशन का जिक्र आए तो उस सेक्शन को वहीं पे रोक के आप उस डेफिनेशन को आके एक दफा देख लें। जब आप अपनी ये रूटीन बना लेंगे ना तो बिलीव मी, जब आपका बेयर एक्ट खत्म होगा तो वो सारी डेफिनेशन जो है वो आपकी टिप पे होंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और टिप बताता हूं इसको मेमोराइज करने का। एक सेपरेट पेज में, सेपरेट अपने नोट्सों से भी सेपरेट पेज लें और सारी डेफिनेशंस को उसके ऊपर लिखते चले जाएं।
अलग ही रखें अपने पेज को। मतलब मैं आपको अपने नोट से दिखाता हूँ। ये तो सेक्शन 52 के तहत डेफिनेशन है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी आगे पीछे है, आप वो सेक्शन वाइज इनको जो है वो ढूंढ लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब गौर करें, ये किसास की डेफिनेशन, ये भी अब एक सीक्वेंस में मैंने सारी, ये मैंने यानी एक वक्त में नहीं लिखी, जैसे जैसे मैं पढ़ता था वैसे वैसे मैं अपनी डेफिनेशंस को क्या करता था, उस पेज के ऊपर लिखता था। ये लहदा बात है कि मैंने नोट्सों में वो उनको साथ लगा दिया, ठीक है। ये किसास की डेफिनेशन, दियत की, अर्श की, यानी क्वेश्चन वाइज नहीं डेफिनेशन, मेरी डेफिनेशन है ही लहदा। इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन, इकराहे ताम की डेफिनेशन देखिए कितनी खूबसूरत लिखी हुई है, उसके वो बना के इंग्रेडिएंट बना के और फिर उसको लिखा हुआ है, एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इकराहे नाकस की डेफिनेशन, ये देखें, यहीं पे नहीं बात खत्म हो रही, ये तो 299 चल रहा है ना, ये कत्ल। अब ये देखें आगे सेक्शन में जो डेफिनेशन आ रही है, कत्ल शबी अहमद, कत्ल खता, कत्ल बिस्सबाब, ठीक है, ठग, हार्ट की डेफिनेशन, यकीन जाने पीपीसी है ही डेफिनेशन, जो पूरी पीपीसी में डेफिनेशन है, अगर उनके इंग्रेडिएंट्स की सूरत में आप याद कर लें तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, पीछे पनिशमेंट्स रह जाती हैं, ठीक है, या वो प्रोपोजिशंस रह जाती हैं। वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर लेंगे। तो जब आप सारी डेफिनेशंस को एक पेज के ऊपर लिख लेंगे तो फिर आपको उनको याद करना कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने पूरी पीपीसी की डेफिनेशन जो है वो एक ही जगह पे मैंने जो है वो क्या, नेसेसिटी की डेफिनेशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, अबेटमेंट की डेफिनेशन, कंस्पायरेसी की डेफिनेशन, ठीक है, और असेंबली की डेफिनेशन। तो इस तरह से करके मैंने सारी की सारी वो डेफिनेशन जो है वो, ये देखें, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो मैंने सब की डेफिनेशन जो है वो जो है वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है, असॉल्ट की डेफिनेशन, किडनैपिंग की, अबडक्शन की, फिर बता रहा हूं एक ही वक्त में नहीं लिखी, जैसे जैसे अपने नोट्स तैयार करता था यानी पढ़ता था तो एक तो इंडेक्स बनाता था पीपीसी का, और दूसरा क्या काम करता था मैं कि जो डेफिनेशन है उनको अलग एक पेज के ऊपर जो है वो लिखता था। और जब मैं उस स्टैचू को पढ़ लेता था तो फिर मैं सिर्फ वो जो डेफिनेशंस हैं उनको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, उनको मैं रिपीट करता था। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, यहां से आपको हेल्प मिल सकती है। आप ये देखिए एक्सटॉर्शन की, रॉबरी की, देखिए बड़ी वो डिटेल में जाके मैंने बनाई हुई है, चीटिंग की डेफिनेशन, ठीक है, और उनको इस सीक्वेंस के साथ लिखा है कि आपको ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, अगर आप भी साथ साथ अपना डेफिनेशन का वो बनाते जाएंगे, उसको साथ साथ देखते जाएंगे, तो आपको पीपीसी आपके लिए किसी किस्म का जो है वो मसला ही नहीं होगा। हाउस ब्रेकिंग डेफिनेशन में इसको वो लेके चल रहा हूँ कि कहीं पे तो ये जाके खत्म हो। तो आपने देखा है मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो मैंने एक जगह पे मैंने जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन की अब मेरे ख्याल लास्ट थी। तो इस अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, अब वो सामने आ गई है, पीपीसी के जितने भी डिफरेंस थे मैं उन सब डिफरेंस का मैंने एक अलग पेज बनाया हुआ था और मैं उनके डिफरेंस अलग लिखता था। क्यों? क्योंकि आपको जब प्रपोजिशन आएगी ना तो वो यही करेगा कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है या ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बनता है। तो ये आप कब करेंगे? जब आपको दोनों में डिफरेंस आता होगा। तो आप ये गौर करें, ये अब डिफरेंस शुरू हो गए हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, ठीक है। आगे चलें, ये चारों कत्ल में फर्क आ गया, ठीक है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में फर्क आ गया, ठीक है। ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में फर्क आ गया। ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं, आगे चलो। इस तरह आगे जाएंगे ना तो मैंने सारे डिफरेंस थेफ्ट में और रॉबरी में वो सारे मैं अलग एक पेज के ऊपर लिखता जाता था। तो मेरा एक डेफिनेशन वाला पेज होता था, एक मेरा डिफरेंसेस वाला होता था, एक मेरा डेफिनेशन वाला होता था, और यकीन जानी यही पीपीसी है, यही पीपीसी। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपकी पूरी पीपीसी जो है वो क्या हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। आगे है हाउ टू अटेम्प्ट अ डेफिनेशन इन एग्जाम, ठीक है। अभी मैंने वो किसी को फोरम के ऊपर भी वो बताई है कि जो है वो डेफिनेशन को कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। एक मिनट है ना, मैंने यहाँ पे अभी
ये देखें, ये देखें, आपने रेलेवेंट लॉ लिखे, उस डेफिनेशन को अपने अल्फाज में लिख दें, जो भी आपको आता है टूटे फूटे अल्फाज में, बस उसका बयान वाजे होना चाहिए, उसका क्रक्स पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन को। तीसरी हेडिंग एसेंशियल्स की दें और चौथी हेडिंग अगर उसकी इलस्ट्रेशन आपको आती है तो वो आप लें। ये देखिए, हम अब मेरे नोट्स पे आए, यकीन जाने कि ये सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कवर करेंगे। मसलन ये देखें, ये फर्ज करें ये जज की डेफिनेशन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन के साथ लिखी हुई है। ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन अपने अल्फाज में दी है, आगे मैंने फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, ठीक है। डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन दी है, देखिए रेलेवेंट लॉ, क्रॉस रेफरेंस, डेफिनेशन ऑफ डिसऑनेस्टी, एसेंशियल्स आ गए, और उसकी अगर एक्सप्लेनेशन की जो है वो जरूरत पड़े तो वो ये रीजन टू बिलीव की डेफिनेशन आ गई। यकीन जाने इससे आसान सब्जेक्ट तो कोई नहीं है, आप बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए कि आप कर सकते हैं, और बिलीव नहीं आप जो है फिर इसको जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, एंड पे एक और है, लास्ट है कि टिप नंबर 8 है कि भाई इलस्ट्रेशन की क्या अहमियत है। भाई इलस्ट्रेशन से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और बिलीव मी आजकल जो प्रोपोजिशन आ रही है वो बेसिकली इलस्ट्रेशन ही होती हैं। वो इलस्ट्रेशन आपको उठा के देता है और आपने उसका वो सेक्शन बता के आपने बताना है उसका जवाब जो है, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। इस लेक्चर को बार बार सुने, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे पूछें। मुझे अपनी दुआओं में जो है वो आप याद रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।